नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। झाबुआ स्टेशन का आप नज़ारा देख रहे हैं, जिसे हमें भेजा है हमारे मित्र और क्षेत्र के रेलवे एक्टिविस्ट श्री दर्शन जैन जी ने। झाबुआ रेलवे स्टेशन बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार हो गई है। स्टाफ क्वार्टर सहित प्लेटफार्मों के निर्माण कार्य की जो प्रक्रिया है वह यहाँ पर चल रही है। पानी की टंकी का यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ सर्कुलेटिंग एरिया में कार्य हो रहे हैं। वहीं सबसे अच्छी बात आप देखेंगे, यहाँ पर ट्रैक डालने की कार्यवाही हमारे झाबुआ स्टेशन पर शुरू हो गई है और इसी तरह की गतिविधियां पिटोल स्टेशन पर भी देखी जा रही है। जो प्रमुख पुलिया क्षेत्र में कटवारा के सेक्शन में 22 किलोमीटर लंबाई का यह सेक्शन है, कटवारा पिटोल झाबुआ का। इस सेक्शन में सभी पर गर्डर लॉन्चिंग आदि का कार्य हो रहा है। वहीं कटवारा की ओर से जो ट्रैक है वह आगे पहुंचने की कार्यवाही भी चल रही है। इसी के अंतर्गत हमारे झाबुआ स्टेशन पर ट्रैक बिछाने की शुरुआत हो गई है। यहाँ पर प्रारंभिक तौर पर तो जो हमारा पुराना ट्रैक है कम लंबाई वाला वह बिछाया जाएगा। इसके पश्चात में इसको रिप्लेस किया जाएगा अधिक लंबाई वाले 260 मीटर लंबाई वाले ट्रैक के साथ में। और यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफार्म पर छाया लगाने का कार्य चल रहा है। वहीं फिनिशिंग के कार्य बिल्डिंग पर किए जा रहे हैं, जो हमारी स्टेशन बिल्डिंग है, और फुटओवर ब्रिज यहाँ पर बन रहा है। वहीं 2 प्लेटफार्म प्रारंभिक तौर पर यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। पिटोल स्टेशन पर भी ऐसा ही कुछ नज़ारा है। और इससे आगे के सेक्शन की हम चर्चा करते हैं तो अभी फ़िलहाल में भूमि अधिग्रहण का जो मसला है वह उमरकोट सेक्शन के बीच में अपनी प्रक्रिया में चल रहा है। वन विभाग से संबंधित जो मामला है वह अभी पेंडिंग है, उस पे अभी क्लियरेंस नहीं मिला है। झाबुआ वन मंडल का जो इलाका है उस पर क्लियरेंस मिलना बाकी चल रहा है। और जैसा कि टारगेट डेट सेट की गई है दिसंबर 2025 में इस सेक्शन का CRS लिया जाना है, उस हिसाब से यहाँ पर कार्य चल रहा है। अभी हालांकि 6 महीने से अधिक वक्त है, उसमें वर्षा काल में गति थोड़ी धीमी हो जाएगी, लेकिन जो प्रमुख कार्य हैं सिविल कंस्ट्रक्शन के वो लगभग हो चुके हैं। तो ऐसे में यह टारगेट आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और जो भी बचे हुए कार्य हैं उनको शीघ्रता से पूरा करने के लिए संबंधित एजेंसी अभी कमर कस चुकी है, क्योंकि पश्चिम रेलवे के द्वारा यह टारगेट कई बार बढ़ाने के बाद अब जाकर दिसंबर 2025 फाइनल किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा झाबुआ स्टेशन भविष्य में महत्वपूर्ण स्टेशन साबित होगा और यहाँ से दूर दूर की ट्रेनें भविष्य में गुजरेंगी। अभी फ़िलहाल में यह निर्माण की प्रक्रिया में चल रहा है। ट्रैक बिछाने का महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर शुरू हो चुका है। 3 ट्रैक यहाँ पर बिछाए जाएंगे, जिसमें कि एक थ्रू ट्रैक बीच वाला रहेगा। आसपास के दोनों लूप लाइन रहेंगे और यात्रियों की सेवा के लिए 2 प्लेटफार्म बन रहे हैं। यहाँ से आगे की ओर जो एक पुलिया हमारे हाईवे को क्रॉस करती है, नदी के पूर्व का वह पुल है, वहाँ पर भी गर्डर लॉन्चिंग का इंतज़ार किया जा रहा है। खैर उस सेक्शन का अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि उसमें अभी बनने में वक्त लगेगा। जो हमारा उमरकोट तक का सेक्शन है और उमरकोट से आगे का जो सेक्शन है हमारा सरदारपुर तक जाने वाला, वह भी अभी विवादित ही मानकर हम चल रहे हैं। भले ही रेलवे के द्वारा नए रूट से बनाने हेतु भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन उसका अभी पूरी तरह से विवादों से पीछा नहीं छूटा है। इसके बारे में हम हमारे दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। बहरहाल आपके सामने हम झाबुआ स्टेशन की सुखद तस्वीरें दिखा रहे हैं, दर्शन जैन जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। इसमें प्लेटफार्म के कार्य आप देख सकते हैं और यहाँ पर अभी कार्य बाकी चल रहे हैं, जो कि दिसंबर तक आसानी से पूरे हो सकते हैं। उस हिसाब से टारगेट यहाँ पर सेट किया गया है। काफ़ी पुरानी यह परियोजना है, जिसका कि कार्य वर्ष 2019-20 के बाद गति पकड़ी और अब तक इस पूरी परियोजना में केवल हमारा 30 किलोमीटर से अधिक का ट्रैक बनकर तैयार हुआ है, लेकिन उसका यात्रियों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। 2007-8 में परियोजना स्वीकृत हुई थी। इसके पश्चात में इसका कार्य जो है वर्ष 2012 से शुरू हुआ था। तब से अब तक जैसा कि हमने बताया केवल 32 किलोमीटर का ही सेक्शन इसका बनकर तैयार हुआ है। एक सेक्शन है हमारा कतवारा से दाहोद का सेक्शन, दूसरा है टीही से लगा के इंदौर तक का सेक्शन। दोनों ही सेक्शन में यात्री गाड़ियां जनता की सुविधा के लिए नहीं चल रही हैं
उम्मीद इस वर्ष से काफ़ी अधिक है, क्योंकि हमारा धार से इंदौर का सेक्शन भी इस वर्ष बनकर तैयार करने के दावे रेलवे कर रहा है, लेकिन उसमें बड़ी चुनौतियां जो हमारे ओवरब्रिज हैं वह बने हुए हैं, जिसमें से एक ओवरब्रिज धार स्टेशन के नज़दीक का कार्य तो हाल ही में शुरू हुआ है। तो ऐसे में रेलवे के दावे पर थोड़े सवालिया निशान तो उठते ही हैं। बहरहाल यह आप ऊपर से स्टेशन बिल्डिंग के ऊपर से नज़ारा देख रहे हैं हमारे झाबुआ स्टेशन का, और भविष्य में काफ़ी सुंदर यह रेलवे स्टेशन रहेगा। एक महत्वपूर्ण इलाके को भविष्य में यह कनेक्टिविटी देगा ट्रेनों के माध्यम से। लंबे समय से क्षेत्रवासी इसका इंतज़ार कर रहे हैं। सड़क माध्यम पर वर्तमान में वे लोग डिपेंड है, और अब जाकर उनको रेल की सुविधा वर्ष 2026 से मिलने लगेगी। अब आप देखेंगे जो हमारे इस सेक्शन में बड़े ब्रिज स्थित हैं, 2 ब्रिजों के नज़ारे आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रिज के जो फिनिशिंग आखिरी के कार्य चल रहे हैं, और यह तकरीबन 1.5 महीने पूर्व का वीडियो है। अब तक इसमें अच्छी प्रगति हो चुकी होगी। वहीं यह एक महत्वपूर्ण मेजर ब्रिज आप देख रहे हैं, अनस नदी का नज़ारा है। इस पर गर्डर लॉन्चिंग का कार्य अब शुरू हो चुका है। पिलर पूर्व में तैयार कर दिए गए थे। MHK बिल्डकॉन कंपनी के द्वारा यह ब्रिज महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है, और लंबे समय से इसका निर्माण कार्य चल रहा था। हमने इसका ड्रोन वीडियो भी काफ़ी समय पूर्व दिखाया था, तब इस पर गर्डर लॉन्चिंग नहीं हुई थी, जो कि अब यह कार्यवाही की जा रही है। टारगेट नज़दीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर पूरी तैयारियाँ चल रही है। हमारे विभिन्न सहयोगी के माध्यम से हम अपडेट प्राप्त करके आपको दिखाते हैं, और यह अपडेट निश्चित तौर पर आप सभी को जानकारी देने वाली होती है। इससे आपको तकनीकी पहलू जो परियोजना के चल रहे हैं, देरी क्यों हो रही है और कब तक यह कार्य होंगे, यह जानने में सहायता मिलती है। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि अधिक से अधिक जानकारी आपको इस परियोजना के ऐसे इलाकों के बारे में बताएं जिनकी अपडेट आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती है। जो निकटतम इलाके हैं इंदौर के आसपास के, वहाँ की अपडेट तो आपको दिख जाएगी आसानी से। कई लोग वह अपडेट्स डाल रहे हैं, लेकिन यह एक ऐसा इलाका है जिसकी अपडेट आपको हमारे अलावा कोई भी नहीं देता है। हम धन्यवाद करते हैं हमारे सहयोगियों का, दर्शन जैन जी का खास तौर पर, जिनके माध्यम से समय समय पर यहाँ की अपडेट हम आपको दिखा पाने में सफल रहे हैं। वहीं कुछ हमारे सहयोगी हमें पर्सनल रूप से यह वीडियो भेजते रहते हैं, जो आपके सामने हम दिखाते हैं। इसी तरह की और भी अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। यह अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।